और अहम जानकारी का बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विनोबा ज्ञान मंदिर में सुब्बाराव का पार्थिव शरीर रखा गया है। विनोबा ज्ञान मंदिर से रवाना हो गए हैं सीएम अशोक गहलोत। सुब्बाराव के निधन पर अशोक गहलोत ने शोक जताया है। सीएम ने शोक जताते हुए कहा है कि ये बहुत बड़ा आघात है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ में मौजूद थे। विनोबा ज्ञान मंदिर में सुब्बाराव का पार्थिव शरीर रखा गया है। जो उनका योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। गांधीवादी विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे और ऐसे में लंबे समय से सुब्बाराव बीमार चल रहे थे, लंबे वक्त से बीमार से ग्रसित थे। और इसी बीच अगर बात की जाए इस बीमारी की, तो उसके चलते उनका निधन हो गया। तो वहीं विनोबा ज्ञान मंदिर में सुब्बाराव का शव रखा गया है और ऐसे में विनोबा ज्ञान मंदिर में सुब्बाराव का ये पार्थिव शरीर है, जहां पर इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं बसंत पांडे का, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, अगर बात की जाए आज के दिन की, तो आज के दिन कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे? देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री अब यहाँ से निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो पद्मश्री गांधीवादी विचारक जो सुब्बाराव है उनके दर्शन करने पहुंचे थे और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा और तमाम जो सेवा दल के पदाधिकारी हैं, गांधीवादी विचारक हैं, वो यहाँ पहुंचे थे। अब मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं और यहाँ से अब से कुछ ही देर बाद जो सुब्बाराव है उनके शव को मुरैना के महात्मा गांधी आश्रम ले जाया जाएगा, जहां पर उनकी अंत्येष्टि होगी। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ से निकले तो मीडिया से रूबरू होते हुए बोल रहे तो उन्होंने कहा कि बड़ी क्षति है, क्योंकि सुब्बाराव ने गांधी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार जतन किए। मैं भी उनके साथ जुड़ा रहा और उनके साथ कई ऐसे कार्य किए जिसकी प्रेरणा जो है आज युवाओं को लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम किए, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से गांधी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। जी बिल्कुल। और ऐसे में गांधीवादी विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, तो क्या इसके बाद यहाँ से जाने के बाद उनका पार्थिव शरीर मुरैना लेकर जाया जाएगा? इसको लेकर के कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल। देखिए, हालांकि रोड के जरिए एम्बुलेंस के द्वारा आपसे कुछ ही देर बाद उनके शव को जो है मुरैना लेके जाया जाएगा। जहाँ बना हुआ है वहां पर उनकी अंत्येष्टि होगी, क्योंकि काफी 13 साल की उम्र में कह सकते हैं कि आजादी आंदोलन से वो जुड़ गए थे। उसके साथ कांग्रेस सेवा दल में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। गांधी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार जतन किया, अलग अलग जाके जो है प्रचार प्रसार किया, प्रदर्शनी के माध्यम से किया। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा, मैं उनकी द्वारा गाए हुए गीतों को भी सुनता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है और भाई जी मैं उनको कहा करता था। जी बसंत, वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गांधी भवन दिल्ली में भी उनका पार्थिव शरीर रखा जाना है, इसको लेकर के क्या कोई अपडेट सामने आई है? देखिए, जिस तरह जो गांधी विचारक जो यहाँ पहुंचे थे उन्होंने बताया कि एसएमएस से जो है उनका शरीर सीधे यहाँ पर विनोबा ज्ञान मंदिर लाया गया था अंतिम दर्शन के लिए, और अंतिम दर्शन करने के बाद सीधे यहाँ से आपसे कुछ ही देर बाद मुरैना लेकर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनकी अंत्येष्टि होगी। और इस दौरान जो विचारक थे वो महात्मा गांधी के प्रेरणा प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने कहा एक बड़ी क्षति यहाँ पर हुई है। राजस्थान से काफी लगाव था, कर्नाटक के बेंगलुरु से आते हैं, जहाँ 1929 में उनका जन्म हुआ था और 13 साल की जब उस 13 साल में जुड़ गए थे और ब्रिटिश राज में जो है उनको जेल भी जाना पड़ गया था। तो एक बड़ी क्षति होगी, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है समाज सेवा के कार्य भी उनकी ओर से किए जा रहे थे। जी बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे।